गाइज आजकल की डे टू डे लाइफ में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। जब मैं उनसे पूछती हूँ जब आप ऐसा करते हो तो आपको कैसा महसूस होता है, जब ये आप पर्टिकुलर काम करते हो तो आपको कैसा महसूस होता है, आपको अपनी बॉडी में कैसा महसूस होता है, तो यूजुअली लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको कैसा महसूस होता है। वो जस्ट एक सरफेस लेवल का आंसर दे देते हैं। तो ये जो नमनेस की फीलिंग है ना, जब जहाँ पर हमें ये नहीं पता लग पा रहा कि हम क्या फील कर रहे हैं उस मोमेंट में, ये फीलिंग वाइड स्प्रेड होती जा रही है। बहुत सारे लोगों को ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आने लग गई है। गाइज ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि जब भी हम हमारे सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना, तब हम हमारी फीलिंग्स के टच में नहीं आ पाते, हम हमारे इमोशंस को फील नहीं कर पाते। एक्चुअली क्या होता है गाइज, जब भी एक ट्रॉमा होता है ना, तो हमारा साइकी का एक पार्ट डिसोसिएट होकर हमारे शैडो सेल्फ में चला जाता है। शैडो सेल्फ एक अनकॉन्शियस पार्ट होता है हमारे साइकी का। तो जब भी एक ट्रॉमा होगा ना, एक पार्ट डिसोसिएट होकर शैडो सेल्फ में चला जाएगा, दूसरा ट्रॉमा होगा ना, तो एक और पार्ट हमारे सेल्फ से डिसोसिएट होकर शैडो सेल्फ में चला जाएगा। तो गाइज हमें पता है हमारी लाइफ में फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड, जब तक हम बहुत बड़े नहीं हो जाते ना, हमारे साथ बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। कई एक्सपीरियंस से हम कोप नहीं कर पाते, तो वो हमारे लिए एज अ ट्रॉमा ही होता है। तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस हमारे लिए ट्रॉमेटिक होते हैं ना, ये सारे हमारी साइकी से उन पर्टिकुलर पार्ट्स को जो कि उस इमोशन को फील करता है, उस ट्रॉमा को फील करता है, हर्ट और पेन को फील करता है ना, उन पार्ट्स को डिसोसिएट करके हमारे शैडो सेल्फ में डाल देते हैं। बहुत सारे ट्रॉमास, बहुत सारी साइकी के पार्ट को डिसोसिएट करके शैडो सेल्फ में डाल देता है। इस तरीके से ना हम खुद को इनकम्प्लीट फील करने लग जाते हैं, हम अंदर से हॉलो हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो पूरा नहीं है, कुछ तो अधूरा है। मैनी टाइम्स इस चीज़ को मिड एज क्राइसिस भी कह दिया जाता है, और लोगों के अंदर इस टाइम बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, क्या मुझे अपने हार्ट को फॉलो करना चाहिए या अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। इस टाइप का कन्फ्यूजन आने लग जाता है क्योंकि हम कंप्लीट नहीं है, तो एक कंप्लीट डिसीजन भी नहीं ले पाते। गाइज जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं, जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं ना हमारे साइकी के, वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के ना खुद के एजेंडाज होते हैं, खुद की नीड्स होती हैं, खुद की वैल्यूज़ होती हैं। तो हर एक एस्पेक्ट है ना, हर एक डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस से जुड़ा हुआ होता है, डिफरेंट टाइप के लोगों से जुड़ा हुआ होता है। तो गाइज अगर हमारे बहुत सारे एस्पेक्ट है ना, क्योंकि बचपन से ही हम होल कंप्लीट पैदा होते हैं, तो बहुत सारे इन्फिनाइट एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे पास। तो जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं ना, सभी कोई ना कोई एक्सपीरियंस से रिलेटेड होते हैं। बहुत सारे डिफरेंट लोगों से वो रिलेटेड होते हैं। पर क्योंकि ये ट्रॉमास हमारे साथ होते रहते हैं ना, तो हमारी साइकी का ना बहुत कम पार्ट ही बचता है। तो अगर कम एस्पेक्ट हमारे पास बचेंगे ना, तो ऑब्वियस है कि हम कम लोगों से जुड़ पाएंगे। ये ऑब्वियस है कि हम हमारी लाइफ में बहुत कम एक्सपीरियंसेस को ले पाएंगे। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इनर वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस आज का टॉपिक है नमनेस पर, कि आई यू नम। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइज हमें बचपन से ही ना डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है, हमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग की जाती है हमारे अंदर। हमें सिखाया जाता है क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं, क्या हमें करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, लाइक शुड्स एंड गुड्स, और क्या हमें नहीं करने चाहिए, वो डिफरेंट होते हैं। तो गाइज इस तरीके से क्या होता है, जो चीज़ें अच्छी होती है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, और जो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, ये जो दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं, ये जो दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, एक्चुअली ऑलमोस्ट 50-50 हो जाते हैं। जैसे बार बार पैसों के लिए ना पूछना, किसी से पैसे ना मांगना, और दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को देना, ज़्यादातर अपनी वल्नरेबिलिटी किसी को शो ना करना, भीड़ भाड़ में लोगों के सामने ज़्यादा ना हंसना, इस टाइप की जो डिफरेंट चीज़ें हैं ना, ये हमारी सोसाइटी टाइम टू टाइम हमारे अंदर डालती जाती है। तो ये सारे अच्छे एस्पेक्ट्स हैं। गाइस इसके ऑपोजिट एस्पेक्ट्स, जैसे दूसरों की हेल्प ना करना, सेल्फिश होना,
खुद को शो करना दूसरों के सामने, वल्नरेबल होना, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने हंसना, जो चाहे वो करना, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ना हमारी सोसाइटी इतना अच्छा नहीं मानती है। इनको हम हाइड कर देते हैं, इनको हम हमारे शैडोज़ में डाल देते हैं। तो गाइज हमने देखा जब ये एस्पेक्ट्स 50-50 हो जाते हैं ना, तो जो 50% जो शैडो एस्पेक्ट है ना वो तो हमारा अनकॉन्शियस में चला गया। अब इसको तो हम भूल जाते हैं कि ये भी हमारा ही हिस्सा है। और जो एस्पेक्ट्स हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग अच्छे माने जाते हैं उनको हम याद रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस में होते हैं, ये हमारी अवेयरनेस में होते हैं। तो इसमें पड़े जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ना, खाली हम इनको ही जी पाते हैं और इन्हीं एस्पेक्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर गाइज हेल्प करना अच्छा है हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, अगर हम दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, दूसरों के लिए हम ओवरडू करते हैं, खुद को थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं, पहले दूसरों के लिए करते हैं, तो गाइज इसको ना हमारी साइकी एक गुड पार्ट मानती है, एक लाइटर पार्ट मानती है। तो इसको ना हम जीने लग जाते हैं, इसको एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं ना, तो ऐसे लोगों को मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लूँगी, ऐसे एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर दूँगी जहाँ पर मुझे हेल्प देनी पड़ती है अगेन एंड अगेन, क्योंकि मेरी कॉन्शियस अवेयरनेस में है। तो मैं उन लोगों के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में आऊँगी जिनको मुझे हेल्प करनी है, रेदर कि उन लोगों के कांटेक्ट में जो मुझे हेल्प करें, क्योंकि हेल्प रिसीव करना तो मेरे कॉन्शियस अवेयरनेस में ही नहीं है, वो तो शैडोज़ में है। तो अगर मुझे ज़रूरत भी है ना हेल्प की, मेरी शैडो हेल्प मांग भी रही है, मेरा इनर चाइल्ड हेल्प मांग भी रहा है, तो ऐसे लोग मुझे हेल्प करने के लिए अगर आएंगे ना, तो मैं उनके प्रति अवेयर ही नहीं होंगी, मैं उनके प्रति कॉन्शियस ही नहीं होंगी। तो अगर वो लोग हेल्प करने मेरी आते भी है ना, तो मैं उनको पीछे धकेल दूंगी या उनकी हेल्प लूंगी ही नहीं, उनको मैं मना कर दूंगी, क्योंकि ये चीज़ अनकॉन्शियसली हो रही है। मेरा जो माइंड है एक डिफेंस मैकेनिज्म से चल रहा है, इस डिफेंस मैकेनिज्म में मैं रिएक्शन दूंगी ऐसे जिसमें कि मैं हेल्प को रिसीव नहीं कर सकती। मेरा माइंड मुझे कहेगा कि नहीं, तुम हेल्प रिसीव नहीं कर सकती बिकॉज इट्स बैड अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। लोग सोचेंगे तुम वीक हो, इसलिए तुम नहीं कर सकती इस चीज़ को। अगर तुम हेल्प रिसीव करोगे ना, तो लोग कहेंगे तुम बड़ी सेल्फिश हो, तुम काइंड नहीं हो, इसलिए तुम्हें हेल्प नहीं रिसीव करनी। तो इस तरीके से मेरा माइंड अपने आप ही एक्सक्यूज बना के या फिर वहाँ से कट ऑफ होके अलग से ही मुझे निकाल देगा उस एक्सपीरियंस से। तो सो गाइस, वो सारे एक्सपीरियंस जो कि मुझे हेल्प देने के लिए आ रहे हैं या हेल्प ले सकती हूँ, उन एक्सपीरियंसेस से ना मेरा माइंड मुझे अपने आप ही कट ऑफ कर देगा, क्योंकि मेरी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं है। अब सिर्फ वही चीज़ें मेरी कॉन्शियस अवेयरनेस में रहेगी जिसके अकॉर्डिंग मेरे अंदर एस्पेक्ट्स प्रेजेंट है, मेरी कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट है। तो गाइज, अगर मैं हेल्प रिसीव करने की अगर कोशिश भी करूँगी, अगर मैं हाँ कह भी दूंगी ना, तो मेरा माइंड है ना अचानक से बहुत सारे एलिगेशंस मुझ पर लगाने लग जाएगा कि तुम बहुत बुरी हो, तुम अच्छी नहीं हो, और मुझे शेम फील कराने लग जाएगा अगर मैंने एक बार भी हेल्प को रिसीव कर लिया। ये जो शेम है ना इकट्ठा होकर ये इतना ज़्यादा मुझे बाउंड कर देगा कि मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा नहीं कर पाऊंगी अपनी लाइफ में। तो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, एक्चुअली हमारे इमोशंस को, इन शैडो एस्पेक्ट्स को सप्रेस करने के लिए ही होता है, ताकि ये बाहर ना आए हों और हम इनको कभी भी फेस ना कर पाएं, इनको कभी भी फील ना कर पाएं, इनको कभी भी इंटीग्रेट ना कर पाएं। तो गाइज, ये जो सोसाइटी की प्रोग्रामिंग है ना, अच्छा बुरा, लाइट एंड डार्क, इससे ना हमारी साइकी के एस्पेक्ट्स हाफ हाफ हो जाते हैं। तो हम ये बात तो ज़रूर समझ गए कि हमें हाफ एस्पेक्ट से ही काम करना है, लेकिन गाइज जब हमारे साथ ट्रॉमास होते हैं ना, तब भी हमारे साइकी के पार्ट्स है ना कट ऑफ होकर, डिसोसिएट होकर हमारे शैडो में चले जाते हैं। इट मीन्स कि ट्रॉमा से भी हमारे शैडो में चले जाते हैं और प्रोग्रामिंग से भी हमारे शैडो में चले जाते हैं। तो बहुत कम हिस्सा हमारे पास बचता है हमारे सेल्फ का, और जिससे कि हम हमारे लाइफ को ना बहुत कम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, हम बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। गाइस, जब भी ट्रॉमास होते हैं ना हमारे साथ, तो हमारी साइकी का जो मैकेनिज्म है ना, उसकी वजह से हम हमारे मेमोरी का बहुत सारा हिस्सा भूल जाते हैं,
उससे हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये मेमोरी का हिस्सा भी हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं रहता, क्योंकि ऑब्वियसली बार बार मेमोरी बाहर आएगी तो हमें बहुत सारा पेन हमें होने लग सकता है। इसलिए हमारी साइकी इस मैकेनिज्म से ना हमारी मेमोरी से हमें दूर रखती है, और जितना हम उन मेमोरी से दूर रहेंगे ना, हम उतना ही ज़्यादा उन एक्सपीरियंसेस से दूर रहेंगे। इसलिए कई बार हमने ये देखा होगा कि हमें मेमोरी लॉस भी हो जाता है। जिन लोगों के साथ ट्रॉमा हुआ होता है ना, वो उस समय की डीप मेमोरी से खुद को अलग कर लेते हैं, उन मेमोरी को रिकॉल नहीं कर पाते। ये रिकॉल होती है जब हम तैयार होते हैं, फुल्ली हम सरेंडर्ड होते हैं, हम उस ट्रॉमा से वापस से कोप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये सारी मेमोरीज हमें वापस से लौटा दी जाती है। अगर आप शैडो वर्क पर और ट्रॉमाज और इन सब पर अगर डीपर लेवल की नॉलेज चाहते हैं तो आप मेरी शैडो वर्क वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारा कुछ शेयर किया हुआ है शैडो वर्क पर। और अगर आपको मेरी वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन या मेरा काम पसंद आता है तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने ब्यूटीफुल कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो गाइज इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, जितना कम सेल्फ हमारे पास बच पाता है ना, उतने कम एक्सपीरियंसेस को हम हमारी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं, और कम से कम लोगों को हम हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हैं, कम से कम चीज़ों को हम हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हैं। एक्चुअली हमारा सर्किल है ना, टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे छोटा होता जाता है। अगर आपने नोटिस किया हो लोगों को कि जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ ना, मेरा सर्किल भी बहुत छोटा होता जा रहा है। एक्चुअली ये ऐसे होता है, रियल रीज़न डिसोसिएशन होता है, हमारी नमनेस होता है। जितने कम पार्ट्स होते हैं हमारे पास, उतना हम नम होते जाते हैं, क्योंकि जो हमारे रियल एस्पेक्ट्स से, जो हमारे और एस्पेक्ट्स से ना, वो हमसे डिटैच हो चुके होते हैं। एक्चुअली बहुत कम पार्ट रह जाता है ना, तो बहुत कम वैरायटी हमारे पास रह जाती है डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंस की, डिफरेंट टाइप के लोगों की। अब जितना पार्ट होता है ना, उतने ही कम लोग होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है, हमारी लाइफ बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं रहती। सपोज मेरी एक क्वालिटी है कि मैं लोगों की हेल्प बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो ऐसे लोग आएंगे जिनकी मैं हेल्प कर सकती हूँ, जिनको मेरी हेल्प चाहिए होती है। या फिर मैं अगर क्रिएटिव हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो कि क्रिएटिव है। इस तरीके से अलग अलग एस्पेक्ट्स के एक्सपीरियंस लोग हमारी लाइफ में आएंगे। चूँकि ये एस्पेक्ट्स बहुत कम रह जाएंगे ना, तो ये एक्सपीरियंस भी बहुत कम रह जाएंगे और हमें इन्हीं से ही चलाना पड़ जाएगा। तो गाइज ऑब्वियस है कि लाइफ तो इंटरेस्टिंग नहीं रहने वाली है, बहुत बोरिंग हो जाती है। हम इतना कम फील कर पाते हैं, हमारे इतने कम इमोशंस हमारे पास होते हैं, तो किसको अपनी लाइफ में इंटरेस्ट आएगा गाइज मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ, जितने सारे एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में होते हैं ना, हम उतने ज़्यादा लेसन्स को लर्न करते हैं, उतने ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हम हमारी लाइफ में नई नई लर्न करते जाते हैं। जितना हम लर्न करते हैं, जितना हम लेसन्स लेते हैं ना, हम उतना ग्रो करते हैं हमारी कॉन्शियसनेस में। एक्चुअली हमारा जो मेन मोटिव है, हमारा जो गोल है ना, हमारी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करना है, हमें खुद को ग्रो करना है, टाइम टू टाइम अप लेवल करना है। लेकिन इन ट्रॉमा और प्रोग्रामिंग की वजह से ये जो हमारे कम एस्पेक्ट्स रह जाते हैं ना, ये हमें कम एक्सपीरियंस देते हैं, हमारी लर्निंग बहुत कम हो जाती है, हमारे लेसन्स बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन गाइज जितने भी हमारे ट्रिगर्स होते हैं, जितने भी हमारे वुंड्स होते हैं ना, वो ट्रिगर्स की वजह से वापस सरफेस लेवल पर आते हैं टाइम टू टाइम। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे हम सरेंडर्ड हो जाते हैं, जैसे जैसे हम तैयार हो जाते हैं ना, उस वुंड के साथ कोप करने के लिए, उस ट्रॉमा के साथ कोप करने के लिए ये सारी चीज़ें फिर से सरफेस लेवल पर आती है और फिर से हम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं। बट ये एक हार्ड वे होता है, लेकिन उससे पहले अगर हम चाहें तो हम हमारा इनर वर्क कर सकते हैं, हम हमारा शैडो वर्क कर सकते हैं, जो कि सबसे आसान तरीका होता है। आप अपने हर एक्सपीरियंस से, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, खुद से एक क्वेश्चन कीजिए, मैंने आज ये ऐसा क्यों फील किया। अगर आपने मेरी बॉडी स्कैन वाली वीडियो नहीं देखी है तो गाइस उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें एक सिंपल सी प्रैक्टिस दी हुई है। उस प्रैक्टिस में आपको टाइम टू टाइम खुद की बॉडी से कनेक्ट होना है और एक क्वेश्चन करना है कि मैं क्यों ट्रिगर हो गई इस समय पर, या क्या फीलिंग, क्या इमोशंस मुझ में आ रहे हैं, कौन सी मेमोरी थी मेरी पास्ट की जो बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, हर्टफुल थी, जिसकी वजह से आज जो मैं रिएक्शंस दे रही हूँ या आज जो मेरी लाइफ में पैटर्न्स
चल रहे हैं, उनका रीज़न क्या है। गाइस, जितना हम डीपर लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं ना, हम एक्चुअली हमारे अनकॉन्शियस माइंड में डीपर डाइव करते रहते हैं और ये आंसर्स हमें मिलते हैं टाइम टू टाइम, जैसे जैसे हम तैयार होते जाते हैं। तो ये सिंपल तरीका है इनर वर्क प्रैक्टिस करने का। तो गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपनी लाइफ में क्या फेस कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर आप वो शेयर करेंगे तो आई विल सी कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपको क्या टिप्स ट्रिक्स एंड टूल्स दे सकती हूँ। जिस तरीके से भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी, मैं अपना 100% दूंगी। तो गाइज़, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग से ब्यूटीफुल से वीडियो में। तब तक के लिए